आज हम बात करेंगे इंडिजिनस बैंकर्स और मनी लेंडर्स के बारे में। एंशियंट बैंकिंग सिस्टम, अगर हम पुराना अपना इंडिया का हिस्ट्री देखें तो वहां पर इंडिजिनस बैंकर्स का बहुत बड़ा रोल होता था। आज का नहीं, न जाने कितनी सदियों से ये चलता आ रहा है। इंडिजिनस बैंकर्स पुराने बैंकिंग ऑपरेशंस ऑपरेट करते थे हमारी कंट्री के हर पार्ट में, और हर प्रांत के हिसाब से इनका नया नाम होता था। ये शाहूकार, महाजन, सेठ, बनिया, खेती, मारवाड़ी, इन सब नामों से जाने जाते हैं। काम इनका वही है, इंडिजिनस बैंकिंग। अगर हम इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की लाइन उठाएं तो वो कहते हैं कि इंडिजिनस बैंकर एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक अकेला आदमी, वो भी इंडिजिनस बैंकर का काम कर सकता है, और एक प्राइवेट फर्म भी हो सकती है जो इंडिजिनस बैंकर का काम कर सकती है। माने आपके मोहल्ले में कोई अमीर शाहूकार है, तो अगर वो ये काम कर रहा है, उधारी दे रहा है और लोन दे रहा है, तो वो भी इंडिजिनस बैंकर की ही गिनती में आता है। वो डिपॉजिट रिसीव करता है, उसका काम क्या रहेगा इंडिजिनस बैंकर का, भले वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो, एक बंदा हो या कोई फर्म हो, लोगों का इकट्ठ हो, जुट हो, उनका काम क्या रहेगा कि वो डिपॉजिट रिसीव करेंगे। किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है, मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपया पड़ा है घर में, तो वो मैं जाकर शाहूकार को दे दूंगी कि भैया तू ये अपने पास सेफ रख ले, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुझसे आके ये पैसा ले लूंगी। ये होता है रिसीव डिपॉजिट। तो इंडिजिनस बैंकर डिपॉजिट, लोगों का पैसा अपने पास रिसीव करता है, उसके बदले में उनको ब्याज भी मिलता है। हुंडीज में डील करते हैं। हुंडीज क्या होता है, जैसा कि आज की डेट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा कुछ चीज, उससे मिलती जुलती चीज ही हुंडी कहलाती थी। एक कागज के ऊपर लिख दिया जाता था कि मैंने इस पर्सन को इतने पैसे देने हैं, और वो एक प्रोमाइजरी नोट की तरह काम आता था। लेकिन ये हुंडी इंडियन नेगोशिएबल एक्ट 1881 के अंडर नहीं आती, तो इसका कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन पहले के लोग इस तरह से लिख देते थे और वो पर्चा ही हुंडी की तरह काम आ जाता था, और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट किया जाता था। उस पर लिख दिया कि हम आपको 6 महीने में देंगे, तो 6 महीने के बाद आप वो ले जाइए और वो बोलिए आप हमें पैसा दीजिए, तो पैसा मिल जाएगा। और इसके साथ साथ पैसे रिसीव करना, डिपॉजिट करना, हुंडीज में डील करना, और उधारी भी देना, इंगेजेस इन लेंडिंग मनी। किसी को पैसे की जरूरत है, किस पर्पस के लिए है वो आगे वाली स्लाइड्स में बात करते हैं। किसी को पैसे की जरूरत है तो आप इंडिजिनस बैंकर के पास जाइए और उससे पैसा ले लीजिए। नो डाउट वो आपसे इसके ऊपर इंटरेस्ट, ब्याज चार्ज करेगा जो आपको देना पड़ेगा। अब बात आई कि इंडिजिनस बैंकर्स इतने पॉपुलर क्यों हैं, इतने मशहूर क्यों हुए। ऐसा क्या था कि दे वर फ्लरिशिंग, बहुत ज्यादा बिजनेस था इनका। ये फाइनेंस करते थे इंटरनल ट्रेड हमारे, आपस में, जैसे उसी गांव की ट्रेड को फाइनेंस करते थे। अब देखिए, व्यापार करने के लिए सबको पैसा तो चाहिए ही, तो उस पैसे को कौन देता था, तो जो व्यापारी है, अगर उसको पैसा कम पड़ जाता था तो इंडिजिनस बैंकर्स उसको पैसा दे देते और उसके व्यापार में बढ़ोतरी होती थी। काम करने के लिए पैसा चाहिए तो ये पैसा इंडिजिनस बैंकर्स प्रोवाइड करते थे। लेकिन आज की डेट में जो ये कमर्शियल बैंक्स ग्रो कर गए हैं, शेड्यूल्ड नेशनल बैंक्स, इन्होंने इंडिजिनस बैंकिंग के काम को काफी ज्यादा हद तक बैक स्टेज पर पहुंचा दिया है, पीछे कर दिया है। इसके बावजूद भी आज के समय में फाइनेंशियल बिजनेस का काफी हिस्सा इंडिजिनस बैंकर्स मैनेज कर रहे हैं। इनकी खूबी ये है कि ये बहुत प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट माने इमीडिएट उधारी जो है आपको मिल जाती है। इमीडिएट के साथ साथ फ्लेक्सिबल उधारी। देखिए, आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे कि भैया क्यों लोन चाहिए, जो पैसा लोगे उसको इन्वेस्ट कहाँ करोगे, और हमें ये गारंटी दो कि तुम हमारा लोन वापस करोगे। ऐसा तो नहीं है कि तुम ये लोन ले जाकर एक शादी कर दोगे, उसके बाद तुम्हारे पास आमदनी का कोई चारा तो है नहीं, तो मेरा लोन वापस कैसे होगा। ये फॉर्मेलिटीज जो हैं, ये इंडिजिनस बैंकर्स को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और आपको बैंक के चक्कर भी नहीं काटने। अभी आज पैसा चाहिए तो इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा, इसका मायने प्रॉम्प्ट। ओके, फ्लेक्सिबल मतलब आपकी मर्जी के अनुसार, अभी चाहिए 1,000, कल को चाहिए 2,000, वो फ्लेक्सिबल है, ऐसा कुछ कंडीशनल बात नहीं होती। देखिए, माइक्रो प्रोडक्टिव यूनिट्स को लोन मिल जाता है।
माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे व्यापारी जो या कुछ फैक्ट्री का नाम पे कुछ उत्पादन भी कर रहे हैं, लेकिन वो उत्पादन बहुत छोटा सा है, उन सबको कमर्शियल बैंक लोन आसानी से नहीं देते। तो ये जो माइक्रो प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे उत्पादन करता है, इन सबको इंडिजिनस बैंकर्स की बहुत ज्यादा जो है हेल्प मिल जाती है। इनका कॉर्डियल रिलेशन, आपसी भाईचारा होता है इनके सारे कस्टमर्स के साथ, जिनको भी इनसे पैसा चाहिए उनके साथ इनका आपसी में प्यार होता है, क्योंकि आप इनको जानते हो, ये आपकी गली में रह रहे हैं या पड़ोस वाली गली में रह रहे हैं, सालों साल से वहीं बसे हुए हैं, सो दे नो यू, और आप भी उनको जानते हो। तो वो जो प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं, वो आपको जान पहचान वाली जो बातें हैं, वो इंडिजिनस बैंकर्स के साथ होती हैं, क्योंकि वो आपकी कॉलोनी में रह रहे हैं, आपके गांव में रह रहे हैं, इसलिए वो लोगों के साथ टच में रहते थे और उनको उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति के बारे में पता रहता था कि इसके पास कितना पैसा है, इसको कितना चाहिए। अभी बैंक्स दे डोंट नो यू पर्सनली, वो आपको जानते नहीं है, आप एक डॉक्यूमेंट दिखा के अपना दिखाते हो कि हम ये हैं और ये हमारी आमदनी है, लेकिन जो इंडिजिनस बैंकर्स थे ये बचपन से सालों सालों से सबको जानते आते थे। इसके साथ साथ ही अपने कस्टमर्स के फ्रेंड्स भी होते हैं और उनके सलाहकार भी होते हैं, उनको सलाह भी समय समय पर दे दी जाती है। पर्सनल टच जो है वो इंडिजिनस बैंकर्स में पाया जाता है। अब आई बात फंक्शंस ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स की। देखिए, फर्स्ट फंक्शन है कि ये पैसा एक्सेप्ट करते हैं, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक। किस तरह का? एक तो रीपेएबल ऑन डिमांड, आपके पास अभी 10,000 रुपीज है और आप बोलते हो जी मुझे एग्जैक्टली 15 डेज में ये वापस चाहिए, तो इंडिजिनस बैंकर बोलेगा ऑल राइट, आपकी डिमांड पर ही आपको वापस कर दिया जाएगा। और दूसरी तरह का डिपॉजिट जो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए है, 1 साल 2 साल, मॉनसून के आने के बाद फला टाइम, वो आपके ऊपर है। आप रीपेएबल ऑन डिमांड भी डिपॉजिट कर सकते हो इनके पास, और एक फिक्स्ड पीरियड के लिए भी डिपॉजिट कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपको पे करेंगे, क्योंकि आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो ना, तो आपको ब्याज मिलेगा, वो ब्याज कमर्शियल बैंक के ब्याज से ज्यादा होगा। फॉर्मेलिटी कोई नहीं, कागजी कार्रवाई कोई नहीं, और ब्याज भी आपको ज्यादा मिलेगा, तो आपको तो ये सुहावने लगेंगे ही। दूसरा इनका फंक्शन है एडवांसिंग लोन। आपको पैसे की जरूरत है तो आपको लोन जो है वो मजे से मिल जाएगा। कोई भी सिक्योरिटी दे दो भैया, लैंड हो गई, आपके फसल हो गई, गोल्ड सिल्वर, किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर कस्टमर को लोन मिल जाएगा। यहाँ की पर्सनल सिक्योरिटी भी चलेगी। लोन्स आर ऑल्सो गिवन टू स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट, वो छोटे छोटे उत्पादन करता जो कमर्शियल बैंक्स की फॉर्मेलिटीज, लोन कंडीशंस को मीट नहीं कर सकते हैं, उनको भी मजे से ब्याज मिल जाता है। ऐसा कोई भी वो नहीं है, टाल मटोल नहीं है। आप जाइए, आप लोन ले लीजिए, आप जाइए, आप अपना पैसा डिपॉजिट भी कर दीजिए। ठीक, ये क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं हुंडीज में। हुंडीज का मतलब हमने आपको बताया, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और पर ये कोई इनकी श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन पुराने लोग इसी तरह से हुंडीज और चिट्ठीज में जो है वो डील करते थे। दे राइट हुंडीज, जो इंडिजिनस बैंकर्स हैं वो हुंडी लिख के भी देते हैं, खरीद भी लेते हैं हुंडी। आपके पास किसी और की हुंडी पड़ी है, आप उसको इनके पास जाके बेच दीजिए और पैसा ले लीजिए, ये खरीद लेंगे, और ये बेचते भी हैं हुंडीज। सो दे राइट हुंडीज, दे बाय हुंडीज एंड दे सेल हुंडीज। इसके साथ साथ ये हुंडीज पे डिस्काउंट भी देते हैं। जैसे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवाते हो, उसी तरह से ये भी हुंडीज को डिस्काउंट करते हैं। ये इंटरनल ट्रेडर्स की, जो ये व्यापारी हैं छोटे छोटे, इनकी सारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं। ये हुंडीज को डिस्काउंट करते हुए पैसे जो हैं वो ट्रांसफर भी कर देते हैं, राइट, एक से दूसरे के पास, दूसरे के पास, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग उसको ट्रांसफर भी करते हैं। देखिए, एक होती है दर्शनी हुंडी और साइट हुंडी, जो पेएबल ऑन डिमांड होती है, जब दिल किया आप वापस मांग सकते हो, और एक मुद्दती हुंडी होती है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड फिक्स के लिए होती है। आपकी बुक में आप देखें, आपको धनी जोग हुंडी, शाह जोग, फिरमान जोग, इस तरह की हुंडीज जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। हुंडीज दे आर मेड पेएबल टू ऑर्डर, या जिसके पास वो हुंडी है उसी को ही मिलेगी। दर्शनी हुंडी का एक टाइप है देखनहार हुंडी, सो दैट आप देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो नॉन बैंकिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं।
नॉन बैंकिंग फंक्शंस तो हमने आपको समझा दिए, पैसे लेना, पैसे उधारी देना। नॉन बैंकिंग फंक्शंस में वो रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस में भी आते हैं, लोगों को व्यापार भी करवाते हैं, दे एंटर इनटू व्यापार ऑल्सो। लेकिन इसके साथ साथ वो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज में आ जाते हैं, उनको लग रहा है कि इसका दाम बढ़ने वाला है किसी आइटम का, तो वो आइटम को खरीद के अपने पास होल्ड करके रख लेंगे। इसके अलावा वो लार्ज कमर्शियल फर्म्स जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके लिए एजेंट का काम भी करते हैं और इसके बदले में उनको कमीशन जो है वो मिलती है। तो कहने की बात यह है कि बैंकिंग फंक्शन भी करते हैं ये इंडिजिनस बैंकर्स, और नॉन बैंकिंग फंक्शंस भी करते हैं। अब आई बारी कि डिफेक्ट्स क्या हैं जी, इसमें कमियां क्या हैं इंडिजिनस बैंकर्स में। आपके ही मोहल्ले के लोग हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, फिर भी कुछ कमियां हैं। देखिए, पहला है कि ये बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फंक्शंस को आपस में मिला रहे हैं, इसको इकट्ठा काम कर रहे हैं। तो इसके बदले में जो साउंड बैंकिंग, जो एक सफल बैंकिंग की क्रिया है, उसमें सिर्फ बैंकिंग का फंक्शन ही रखना चाहिए, इनको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। ये इनका पहला डिफेक्ट है जो हम कहते हैं। दूसरा है जी अनऑर्गेनाइज, कोई विस्तार से कोई सुव्यवस्था नहीं है इनके बैंकिंग सिस्टम की। ऑर्गेनाइज्ड है, सेगमेंटेड है, एक इंडिजिनस बैंकर कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, ये अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं, इनका आपस में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ए ने जो करना है वो बी से लेना देना कोई नहीं, और बी ने जो करना है वो ए से लेना देना कोई नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब देखिए, कमर्शियल बैंक्स के ऊपर तो रिजर्व बैंक बैठा है ना, तो जो रिजर्व बैंक ऑर्डर दे रहा है वो ही कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एवरी इंडिजिनस बैंकर अपनी अपनी राह पर चलता है, उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई लिंक नहीं है किसी भी और बैंक से, अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो है वो दिक्कत हो जाता है ना ऐसे में करना। अभी क्या है, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यू नो कि इट इज सेफ, एंड रिजर्व बैंक सबसे ऊपर, सबका उनका सेंट्रल बैंक बैठा है। यहाँ पर आपस में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि देयर इज अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं इनसफिशिएंट कैपिटल, इनके पास पैसा कम होता है अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। देखिए, जो इनके पास अपना पैसा है या जो बाप दादा ने इनको पैसा दे दिया वो ही इनका कैपिटल है ना, या फैमिली मेंबर से मांग लिए या रिलेटिव से ले लिए, बस उससे ज्यादा तो इनके पास पैसा है नहीं, है ना। तो इसलिए इनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कम रहते हैं, अपने कस्टमर्स की सारी डिमांड को नहीं ये पूरा कर सकते। क्यों नहीं पूरा कर सकते? क्योंकि इनके पास अपने सोर्सेज ही लिमिटेड हैं, जो पैसा है बस उसी में ही इन्होंने बिजनेस करना है बैंकिंग का। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज द हायर इंटरेस्ट रेट्स, ये बहुत ज्यादा हाई ब्याज चार्ज करते हैं अपने कस्टमर्स से। अगर हम कंपेयर करें कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक थोड़े रेट पर उधार देता है, ये बहुत ज्यादा रेट पर उधार देते हैं, और क्योंकि ये ज्यादा रेट चार्ज करते हैं इसलिए कस्टमर्स के ऊपर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर हम बात करें सर डेनियल हैमिल्टन की, उनकी लाइन अगर मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँ तो वो कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंडस्ट्री का, अगर आपने सक्सेस लेना है बिजनेस में, तो उसका सीक्रेट क्या है कि आप जो उधारी लें वो चीप लें, सस्ते ब्याज पर उधार लीजिए, और जो आप अपना बेच रहे हो, अपना प्रोड्यूस हियर मींस जो भी आप उत्पादन कर रहे हो या जो आप जिस चीज में आप व्यापार कर रहे हो उसको आप महंगा बेचिए। देखिए, तभी तो आपके पास प्रॉफिट होगा ना। अगर आप उधार सस्ता लोगे और अपना सामान महंगा बेचोगे तब आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन इंडियन बायर का ये उल्टा है, उसका तो उधारी ही बहुत महंगी है, क्योंकि उसको बहुत महंगे ब्याज पर ही उधार मिलता है, और जो उसने अपना उत्पादन किया है, अगर हम एक किसान की बात करते हैं, तो जो उसने अपनी फसल बेची है वो बहुत चीप बेची है, बहुत सस्ते में बिक गई वो फसल, तो उसका कहाँ से गुजारा होगा। हिज क्रेडिटर जनरली फिक्सेस द प्राइस फॉर बोथ, तो जो उधार देने वाला है वो ब्याज डिसाइड करता है, वो ज्यादा ब्याज लेता है, और जिसने खरीदनी है ना आपसे फसल, वो फसल का दाम डिसाइड करता है। तो बेचारा इंडियन फार्मर तो मरता ही मरता है, पहले ब्याज ज्यादा देता है उधारी के ऊपर, और फिर जो फसल बेचता है वो भी सस्ती बिकती है। ठीक है, आगे बढ़िए। नाउ मेजर डिपॉजिट बिजनेस, इनका जो डिपॉजिट बिजनेस है, जो लोग इनके पास आके अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो नाम मात्र को है,
बहुत ज्यादा लोग इनके पास अपना डिपॉजिट नहीं करते हैं। उनका काम क्या है, लोन देना और हुंडीज में डील करना। अगर ज्यादा लोग इनके पास डिपॉजिट करेंगे तभी तो ये वही पैसे को आगे और ब्याज पर बेचेंगे और ब्याज पर उधार देंगे, जस्ट जैसे कमर्शियल बैंक करता है। लेकिन इनके पास डिपॉजिट्स ही बहुत कम आते हैं, तो ये जो लोगों की सेविंग है इसको अपने पास डिपॉजिट करवाने में असक्षम रहते हैं। दे आर नॉट एबल टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के पास जितनी भी सेविंग है वो सारी की सारी इनके पास नहीं आती। लोग अपने घर के लॉकर में रख के खुश रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफेंडिंग लेंडिंग, डिफेक्टिव लेंडिंग। इसका मतलब जब वो उधारी देते हैं तो वो क्या करते हैं, इनसफिशिएंट सिक्योरिटीज के ऊपर ही दे देते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर ही दे देते हैं। देखो आज की डेट में तुम 5 लाख का लोन मांगने जाते हो अगर कमर्शियल बैंक से, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है, वो आके पहले तुम्हारी प्रॉपर्टी को देखता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ प्रॉपर्टी है गिरवी रखने के लिए। 6 लाख की तो होनी चाहिए ना तुम्हारी लैंड की बिल्डिंग आज की डेट में। कल को तुम डिफॉल्ट कर जाओगे तो बैंक अपना 5 लाख कैसे वसूल करेगा। लेकिन इन इंडिजिनस बैंकर्स के पास इस तरह का कोई सहूलियत नहीं है, वो इनसफिशिएंट सिक्योरिटी पर ही उधारी दे देते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो लैंड है उसके ऊपर भी ये दे देते हैं, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उधारी में ये कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। एक ही तरह का ब्याज देना, एक ही तरह की उधारी है, तो इनकी लेंडिंग पॉलिसीज जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। अनप्रोडक्टिव लोन्स, देखिए अब अगर मैं बैंक से लोन लेने जाती हूँ और मैं बैंक को बोलती हूँ कि मुझे 10 लाख रुपीस का लोन दे दो, तो बैंक का पहला क्वेश्चन होता है क्या करोगे, तो मैं बोलूंगी फैक्ट्री लगाओगे। तो वो मेरी सारी रिपोर्ट देखेगी किस चीज की फैक्ट्री लगानी है। मान लीजिए मैंने टायर का फैक्ट्री लगानी है, टायर का यूनिट लगाना है, तो वो देखेगा ठीक है इसके ऊपर नॉलेज है, इसके पास लैंड है, मशीनरी है ना। तो कल को मैं वो टायर बेच के इनका उधार चुका दूंगी। तो वो मेरा क्या लोन था, प्रोडक्टिव लोन था, क्योंकि किस लिए लिया गया है लोन, फैक्ट्री लगाने के लिए। उससे मेरे को आमदनी होगी और उस आमदनी से मैं लोन वापस करूंगी, ठीक है। लेकिन ये जो बेचारे इंडिजिनस बैंकर्स हैं ये कोई अटेंशन, कोई ध्यान नहीं देते हैं कि क्यों, किस कारण के लिए लोन लिया गया। ये ऐसा नहीं करते हैं, कोई लोन लेने आया चलो ले दो। अगर अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोगे तो भैया वापसी कैसे करोगे, उस पैसे से तुम कुछ कमाओगे तभी तो मेरे को उधार वापस करोगे। ये ऐसा नहीं सोचते हैं। किसी को सट्टेबाजी के लिए भी लोन चाहिए तो वो भी ये दे देते हैं, ठीक है। कभी कभी दूसरे से लिया हुआ होता है उधार, उस उधारी का उधार देने के लिए ही लोन लेना पड़ जाता है, तो ये भी वो दे देते हैं पुराने ओल्ड डेट्स पे करने के लिए। भैया मैंने उस साहूकार से लिया हुआ था, उसका ब्याज मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तू मुझे दे दे तो मैं उसका चुकता कर दूं, है ना। इस तरह की बातें भी होती रहती हैं। तो ऐसा करने से क्या है, ब्याज पे ब्याज पड़ जाता है, उधारी पे उधारी पड़ जाती है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है वो इसी वजह से होती है। तो बात कर रहे हैं हम इंडिजिनस बैंकर्स की, वो अनप्रोडक्टिव लोन्स भी लोगों को दे देते हैं बिना कोई आमदनी के। सीक्रेसी ऑफ अकाउंट्स है जी नेक्स्ट पॉइंट। वो अपने अकाउंट्स को इंडिजिनस बैंकर्स ऑडिट नहीं करवाते हैं। ऑडिट मतलब बाहर का बंदा आके चेक करेगा उनके अकाउंट्स, कुछ नहीं ऐसा होता। ना ही वो पब्लिश करते हैं अपनी बैलेंस शीट को कि भैया लोग उनके बारे में जान सकें। अपने अकाउंट्स की वो सीक्रेसी रखते हैं, कितना पैसा उनके पास है, कितना ब्याज उन्होंने कमाया, वो किसी को नहीं बताते। इस वजह से लोगों के मन में उन पे शक पैदा होता है। अब ये कहने में आता है कि वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं। एक्सप्लॉइट माने गलत काम भी करते हैं कस्टमर्स के साथ। क्या गलत काम करते हैं, लोन में से बिना मतलब के ही बढ़ोतरी करते रहते हैं। अनऑथराइज्ड डिडक्शंस फ्रॉम लोन्स भी करते हैं। वो जितना लोन लिया है उससे ज्यादा कागज पर लिख देते हैं, क्योंकि जनरली जो ब्याज लेने वाला है वो अनपढ़ है, वो चेक नहीं कर सकता। अगर ब्याज दिया है 20,000 का तो वो 25 लिख देते हैं और अंगूठा लगवा लेते हैं। तो आपने ये सब मूवीज वगैरह में देखा ही होगा कि कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और कभी कभी अगर उनसे ब्याज ले लिया जाता है तो उसकी रसीद जो है वो उनको नहीं दी जाती और बाद में मुकर जाते हैं कि भैया तुमने हमें दिया था, हमें तो याद नहीं। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं और कस्टमर्स एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। 10th पॉइंट है कि कोई रिजर्व बैंक का तो कोई कंट्रोल है ही नहीं इनके ऊपर। इंडिजिनस बैंकर्स अपनी चाल चलते हैं। रिजर्व बैंक इनकी कोई भी एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जी है हमारी कंट्री में जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है वो बनाने में भी इसलिए भी ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि ये इंडिजिनस बैंकर्स अपनी चाल चलते हैं और ये रिजर्व बैंक के अंडर नहीं आते।
नाउ इनकी वजह से बिल मार्केट, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये भी डिस्करेज होते हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिजिनस बैंकर्स की वजह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज ज्यादा अच्छे से नहीं चल पाते, क्योंकि इंडिजिनस बैंकर्स कैश लोन दे देते हैं, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की मार्केट को फ्लरिश करना जो है वो उसमें ये बाधा बनते हैं। कौन? इंडिजिनस बैंकर्स बाधा बनते हैं। अब एक और टर्म आती है मनी लेंडर। मनी लेंडर शाहूकार, इसका मेन काम है लेंड करना मनी को। इसके नाम से देखिए दो वर्ड्स आते हैं, लेंड और यहाँ आता है मनी। उधारी देना ही इसका काम है, और उधारी ये कहाँ से देता है? जो इसके पास अपना पैसा है उसमें से ही ये उधार देता है। ये लोगों के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते, जैसा कि हमने आपको बताया इंडिजिनस बैंकर्स एक्सेप्ट करते हैं ना डिपॉजिट्स, मनी लेंडर एक्सेप्ट नहीं करता। इनका सिर्फ काम उधारी देना ही है। दे यूजुअली कैरी ऑन देयर बिजनेस इन रूरल एरियाज, बहुत ज्यादा ग्रामीण इलाकों में ही ये पाए जाते हैं। जो उधार लेने वाले लोग हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं, वो जनरली अनपढ़ होते हैं और बहुत ही बेचारे गरीब तबके के लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा गरीब। जो शाहूकार से लोन लिया जाता है जनरली वो लोगों का बुद्धू बनाते हैं। 25,000 का लोन देंगे तो 30,000 पे साइन करवाएंगे, और ये लोन्स जो हैं वो अनरेगुलेटेड होते हैं, इन्हीं की मनमर्जी पे सारा काम चलता है। जो ये लोन देते हैं वो सिक्योर्ड भी होते हैं, कभी कभी तो सिक्योरिटी दी जाती है और कभी कभी बिना किसी सिक्योरिटी से भी लोन दे दिया जाता है, लेकिन इमीडिएट आपको लोन मिल जाएगा। प्रॉम्प्ट माने अभी चाहिए, अभी ले लो, अंगूठा लगाओ, लोन ले लो। इनफॉर्मल है, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, कोई आपने कागज नहीं देने, कुछ नहीं देना, और फ्लेक्सिबल है, जितना चाहे उतना लो। इसकी इनकी कोई ऐसी फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं हो। अब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है मनी लेंडर्स में और इंडिजिनस बैंकर्स में। इनकी डिफरेंस देखते हैं। इंडिजिनस बैंकर्स डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और लोन भी देते हैं, ठीक है। मनी लेंडर्स डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लोन देते हैं, मनी लेंड करते हैं। इंडिजिनस बैंकर्स हुंडीज में डील करते हैं, ये हुंडीज में डील बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ कैश में ही डील करते हैं। इंडिजिनस बैंकर्स व्यापार के लिए उधारी देते हैं, ठीक है। किसी को व्यापार करना है तो भैया जाओ उनसे ले लो, व्यापारी लोग, राइट। हियर नो 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 नो, आपको अपने खान पीन के लिए, आपको शादी के लिए, आपको पार्टी देनी है, आपको बच्चे का मुंडन करना है, उसके लिए लोन चाहिए, ले लो। शाहूकार तो ऐसा है कि बस तुम लोन ले लो कंजम्पशन पर्पस के लिए भी, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी हो ना हो उसको लेना देना कोई नहीं। इंडिजिनस बैंकर्स अर्बन बेस्ड हैं, शहरों में पाए जाते हैं, और ये ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं। द क्लासिफिकेशन मनी लेंडर्स दो तरह के होते हैं। पहला है जी आपका प्रोफेशनल मनी लेंडर्स, जो सिर्फ अपने प्रोफेशन से काम रखते हैं, ये सिर्फ मनी लेंडिंग के बिजनेस में ही होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। रेजिडेंट मनी लेंडर्स, जो एक जगह रहकर अपना शाहूकारी का काम करते हैं। इनमें आते हैं जी महाराजा, शाहूकार, सेठ और बनिया लोग। और इटिनरेंट मनी लेंडर्स वो होते हैं जो घूम घूम के ब्याज देते हैं, घूम घूम के मनी लेंड करते हैं। इसमें आते हैं पठान, काबुलीज और किश्तवाड़ास। अब होते हैं नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग दूसरा काम भी करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा व्यापार भी कर लिया, तो ये सिर्फ मनी लेंडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इनका मनी लेंडिंग के साथ साथ और बिजनेस भी होता है। अभी देखिए डिफेक्ट्स क्या है मनी लेंडर्स की, कमियां क्या हैं। The money lenders have inadequate resources to meet the financial needs of the rural people. उनके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया, जितना पैसा उनके पास है या बाप दादा ने जितना दिया या ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड से ले लिया, उतने पैसे में गुजारा करना है। वो नोट तो छाप नहीं सकते हैं, राइट। उनके पास ऐसी कोई आमदनी नहीं है कि वो पैसा, मशहूर पैसा उनके पास आ जाए। सो दे हैव इनएडिक्वेट रिसोर्सेस। लोन्स जो हैं इनके भैया बहुत एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया। गलत काम भी करते हैं, गलत जगह अंगूठा लगवाते हैं, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो गरीबों के लिए तो ये गलत बात है। द लोन्स दे आर प्रोवाइडेड फॉर कंजम्पशन, खान पीन के लिए भी, पार्टी करने के लिए, शादी करने के लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए, अनप्रोडक्टिव पर्पस मतलब लोन लिया और गया, उसमें से कोई आमदनी नहीं होनी है, उन पर्पसेस के लिए भी लोन मिल जाएगा। They get unconditional sale deals from the borrowers and hence reduce them to the position of serfs. सर्फ होते हैं बहुत ज्यादा गरीब मजदूर, जिसके पास थोड़ी बहुत ही लैंड है, उसकी भी वो लैंड के ऊपर साइन सुइन करा लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, फिर ब्याज भी ज्यादा चार्ज करते हैं। तो वो बेचारों के पास जो थोड़ी थोड़ी जमीनें होती हैं, वो भी अगर शाहूकार की चुंगल में फंस जाता है तो वो भी एक
पेशेंट बन के रह जाता है, एक मजदूर बन के रह जाता है जो सिर्फ दूसरों के खेतों में ही काम करता है। सारे खेत जो है वो शाहूकारी हड़प कर बैठ जाता है। द मनी लेंडर्स दे गिव लोन्स अगेंस्ट स्टैंड इन क्रॉप्स। अरे फसल के ऊपर भी लोन मिल जाता है। तो जब फसल के ऊपर लोन ले लिया, उसके बाद शादी कर दी, तो भैया आप शाहूकार का लोन कैसे चुकाओगे? तो वो जो मजदूर है उसको अपनी सारा फसल बेचना पड़ता है, और तब उसका जो है लो प्राइसेस पे भी कभी कभी बेचना पड़ता है, क्योंकि शाहूकार को तो अपना ब्याज चाहिए, अपना मूल चाहिए। तो ये उनके साथ ज्यादती है। तो हम ये चाहेंगे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम हर गांव में आए और लोगों को शाहूकार के चुंगल से छुड़ाए। तो आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।